हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। और यह जो है नए सिलेबस के आधार पर इसमें प्रश्न सेट किए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इसमें। और हम लोग इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 है और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए जुड़े हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं बार बार नहीं कहता हूँ एक ही चीज़। और वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। और इसके बाद जो है जस्ट मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक प्लेटफॉर्म से जो है उसका वॉल्यूम नंबर 2 जो 5 ऑप्शन वाला है उसको कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कालीबंगा जो राजस्थान में है। और यह जो है कालीबंगा कहाँ है तो घग्घर नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है 261 ईसा पूर्व में। 3 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो इसका जो आंसर है वो है विविताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को विविताध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था। तो इसका जो आंसर है वो है न्यायालय को जो है पुग कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है काव्य दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये जो है हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। बाकी हर्षवर्धन से जो भी संबंधित है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी हर्षवर्धन से संबंधित है। सिर्फ काव्य दर्शन जो है इससे संबंधित नहीं है। और काव्य दर्शन किससे संबंधित है तो अलंकार शास्त्राचार्य से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका आंसर है खारवेल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। तो इसका आंसर है भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भारत में पराजित किया था। और प्रथम आक्रमण जो है मुल्तान पर 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो इसका आंसर है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा प्रारंभ किया था। तो 9 का सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्धि जंजीर लगवाई थी। तो इसका आंसर है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। तो इसका जो आंसर है वो है लेनपुल ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। तो इसका आंसर है गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। तो इसका आंसर है देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है 1760 ईस्वी में। और ये किनके बीच हुआ था तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अहमद शाह अब्दाली
कि भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और यह जो है भागीरथी नदी के किनारे प्लासी एक जगह है, वहीं पे 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर है KM पन्नीकर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन देखें, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर है 1813 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 22, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, और यह जो है आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 24 का जो सही आंसर है वो है करम शाह के नेतृत्व में जो है पागलपंथी विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस का सेंसरशिप लागू किया गया था? तो इसका आंसर है वो है 27 का आंसर है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो है 1908 ईस्वी में, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र के द्वारा जो है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है वह है सैयद हैदर रज़ा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो 31 का सही आंसर है वो है स्वराज पार्टी का गठन, ये जो है 1923 ईस्वी में हुआ था और बाकी सभी जो है इससे पहले हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि का त्याग दिया था? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन जो था वो था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका आंसर है 34 का वो है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? तो 35 का सही आंसर है वो है 1939 ईस्वी में, और ये कब तक चला था? तो 1939 से जो है 45 तक चला था, ये था द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 36 का जो है सही सुमेलित कौन नहीं है? लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, डलहौजी व्यपगत सिद्धांत, चेम्सफोर्ड द्वैत शासन। तो ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर है श्यामलाल पार्षद गुप्त। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन है? तो इसका आंसर है 38 का वो है जायको
डी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो इसका आंसर है NAFED, नेफ्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर है 40 का वो है वित्त मंत्रालय द्वारा। 41, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है वो है खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कंद फलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को जो है कंद फलों में से गरीब का मित्र कहा जाता है। 43 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है 44 का वो है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 45 का जो सही आंसर है वो है 1985 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 46 का सही आंसर है वो है डी, मैगिनॉट रेखा। ये जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच रेखा है, फ्रांस और स्पेन के बीच नहीं है। तो ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच है, और मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 47 का सही आंसर है वो है तमिलनाडु में, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो 48 का सही आंसर है वो है 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका आंसर है MF हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, सितवीनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये जो है फिजी के बने हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी नोवाक जोकोविच, और ये जो है सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी IIT कानपुर। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2047 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, मृदु ऊतक एक प्रकार का है, तो क्या है? मृदु ऊतक जो है यह एक प्रकार का सरल ऊतक है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं, शैवाल संवहनीय पौधा है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 2 और 3 गलत है और बाकी 1 और 4 जो है सही है। तो 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, तो कौन सा रोग है? तो हेपेटाइटिस, जिसे पीलिया रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, तो किससे होता है? तो इसका जो आंसर है वो है बैक्टीरिया से होता है। दुधारू पशुओं में जो है जो रोग होता है एंथ्रेक्स, वो बैक्टीरिया से होता है यानी जीवाणु से। 59 नंबर क्वेश्चन है, रसांकुर पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जब फाइब्रिनोजिन
प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है ये स्त्री हार्मोन होता है और ये अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मूल भौतिक राशियाँ कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका जो सही आंसर है 65 का वो है दूरी में केवल परिमाण होता है, ये सही है। विस्थापन अदिश राशि है, ये गलत है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। और विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये गलत है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसमें जो है विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। ये दोनों कथन जो है हमें असत्य लग रहा है। इसका जो है देख लीजिएगा आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सत्य सिर्फ हमको ए लग रहा है, देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी वस्तु में बल लगाने में उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। तो कौन सा बल कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वो है संतुलित बल कहलाता है। अगर उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई भी त्वरण यानी एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं होता है तो असंतुलित बल होता है। और अगर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन में है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका जो आंसर है वो है वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो कहाँ जाता है? सघन से विरल माध्यम। तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है। तो वह कौन रंग है जो कम विचलित होता है? तो इसका आंसर है वो है लाल। और बैंगनी जो है सबसे अधिक विचलित होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो 71 का आंसर है वो है गैस समीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो इसका आंसर है वाष्पीकरण की विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो 73 का सही आंसर है 3:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, विद्युत का सुचालक धातु है तो कौन सबसे सर्वोत्तम सुचालक है? तो चांदी जो है अधातु बोला है, इसे आप लोग अवश्य देखेंगे। विद्युत का सुचालक अधातु था, ग्रेफाइट जो है अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, और बाकी सभी ये सभी धातुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, एक द्रव अधातु। तो द्रव अधातु बोला तो ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यही बोलता है कि एक द्रव धातु कौन है? तो पारा या मरकरी हो जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, पीच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर है 76 का वो है यूरेनियम का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर है हेनरी बेकरल ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो इसका आंसर है 78 का वो है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन देखें, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो इसका आंसर है वो है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83,
डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो किसका है? तो 83 का आंसर है अपीलीय क्षेत्राधिकार का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक हैं तो कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो यह जो है 85 का उसका आंसर होगा राज्य के अधीन होते हैं, राज्य के स्वामित्व और कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो 86 का सही आंसर है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1956 से लेकर के 61 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर है 87 का वो है इनमें से कोई नहीं। तो किस में था? हिमाचल प्रदेश में, HP यानी हिमाचल प्रदेश में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका जो सही आंसर है 88 का वो है 15.24%। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है वो है पंजाब में। और प्रति हेक्टेयर नहीं इसमें बोलेगा, तो सिर्फ बोलेगा कि उत्पादन की दृष्टि से चावल किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो उसका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन तो पंजाब में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो 90 का देखते हैं हम लोग। तो 90 का जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इसका कहाँ जाएगा? तो इसका जो होगा ए का उत्तराखंड में यानी ए का 3 होगा, ए का 3 हुआ। फिर बांधवगढ़ जो है इसका आपका होगा मध्य प्रदेश में, बी का 4 होगा। और सी का जो होगा दम्फा तो मिज़ोरम में। और जो रणथंभौर है ये आपका होगा डी का 1 यानी कि राजस्थान में। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 3421 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो निम्न वर्षा किस क्षेत्र में होती है? 91 का जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा यानी सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में। और मेघालय में जो है मेघालय में एक मानसीराम जगह है जहाँ पर जो है विश्व में सबसे अत्यधिक वर्षा होती है और यह मेघालय राज्य में है। मेघालय का अर्थ होता है मेघधन आलय यानी बादलों का घर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, तो इसका जो आंसर है वो है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 93 का सही आंसर है वो है 13 देशों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो 94 का सही आंसर है ये सभी जो है फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, ये सभी जो है ठंडी जलधारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो 95 का जो सही आंसर है वो है इराक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो 96 का जो सही आंसर है वो है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है वो है बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गोपालगंज में सबसे अधिक है। और सबसे अधिक है तो 1021 है लिंगानुपात, यानी 1021 लड़कियां 1000 लड़कों पर।
और मुंगेर में जो है सबसे कम है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है तो कौन है? इसका आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। शून्य रेखा कहलाती है तो क्या कहलाती है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहते हैं। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग का यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।